अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः ज्येष्ठकृष्ण ज्येष्ठशुद्धद्वादशी दिनांक 19 जून 2024। पातंजल योग सूत्र ऋतंभरा प्रज्ञा। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं। कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये। उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते। योगशास्त्रेऽधुना किन्तु न तत्तस्य प्रयोजनं। द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः। स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च। सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र। वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययमिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम्। शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः। अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः। दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्। तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्। वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः। भवप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानाद्वा। क्लेशकर्मविपाकाशैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सारवज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः। तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्या विरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितः चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः। दुःखदौर्मनस्याङ्गमे जयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेप भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः। मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्। प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथा विमतध्यानाद् वा परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः। क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्ततञ्जनता समापत्तिः। तत्र शब्दार्थन्यानि विकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः। स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यैवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का। एतय एव सविचारा निर्विचारा च
सूक्ष्म विषय व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानं सा एव स बीज समाधि निर्विचार वैशारद्यध्यात्म प्रसादः ऋतंभ्रा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्ज संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीज समाधिः इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदराणाम् अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या दुर्दर्शनशक्तोरेकात्मते वास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरस्वाहि विदुषोऽपि तथा रूढोऽपि निवेशः ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशय दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः तेऽह्लादप्रतापफला पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कार दुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं द्रष्टुदृश्य संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषा विशेषलिङ्गमात्रा लिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टा दृश्यमात्र शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रतिनष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्या स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगः भावो हानन्तदृशेः कैवल्यम् विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिप्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षय योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षय ज्ञानदीप्तिरा विवेकख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधये अष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः जाति देश काल समयान्नवच्छिन्नः सार्वभौमा महाव्रतम शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम वितर्का हिंसादयः कृतकारितानु कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदुमध्यादिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्ष भावनम अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्य जन्मकथन्ता संबोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च सन्तोषात् अनुत्तमसुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसा स्वाध्याय संप्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानविघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासैर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयक्षेपी चतुर्थः स क्षीयते प्रकाशावरणम् धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोग चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे द्वितीय साधनपादः तृतीयोऽध्यायः विभूतिपादः देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानका ध्यानम् तदेवार्थमात्र निर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावो निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः शान्तोदिता व्यपदेशधर्मानुपाती धर्मी क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः परिणामत्रय संयमात् अतीतानागतज्ञानं शब्दार्थप्रत्ययानाम् इतरेतराध्यासात् तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतऋतज्ञानम् संसार साक्षात्करणात् पूर्वजाति ज्ञानं प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानं न च तत्सालंबनं तस्या विषयीभूतत्वात्
काय रूप संयमात तद्बाह्य शक्ति स्तंभे तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम स्वोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हरित बलादीनि प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात् चंद्रे ताराव्यूह ज्ञानम ध्रुवे तद्गति ज्ञानम नाभिचक्रे कायव्यूह ज्ञानम कंठकूपेक्षुत्पिपासा निवृत्तिः कुर्मनाड्यां स्थैर्यं मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम् प्रातिभाद्वा सर्वं हृदये चित्तसंवित् सत्त्वपुरुषयोः अत्यन्तासङ्कीर्णयोः प्रत्याविशेषौ भोगः परार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानम् ततः प्रातिभश्रावण वेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते ततः प्रातिभ श्रावण वेदनादर्शात् स्वादवार्ता जायन्ते ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः बंधकारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः उदानजयात् जलपंक कंटकादिषु असंगः उत्क्रांतिश्च समानजयात् ज्वलनम् श्रोत्राकाशयोः संयमात् दिव्यं श्रोत्रम् कायाकाशयोः संबंध संयमात् लघुतूल समापत्तिश्च आकाशगमनम् बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेयः ततः प्रकाशावरणक्षयः स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थत्व वयार्थत्व स्थूल सूक्ष्म स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमात् भूतजयः ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत्त वर्धमान तत् धर्मानभिघातश्च रूपलावण्य बल वज्र संहननत्वानि काय संपत् ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व संयमादि इंद्रिय जय ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च स तु पुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम् स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मरणाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात् क्षणतत्क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानम् जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्तत् ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयम् अक्रमं च इति विवेकजं ज्ञानं सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसात्मे कैवल्यमिति इति पतञ्जलि विरचिते योगसूत्रे तृतीयो विभूतिपादः ऋतुंभरा प्रज्ञा वस्तु मात्र का ज्ञान जिससे होता है वो प्रज्ञा है ध्यानाभ्यास से चित्त में से रजस्तमो मल दूर होने के जरिए नष्ट होने के जरिए चित्त स्वभावतः निर्मल हो जाता है और फिर प्रज्ञा शक्ति वस्तुमात्र का ज्ञान अधिकाधिक यथार्थत्व से ले सकती है जिसके चित्त में चित्त को समाधि का संस्कार नहीं होता इस प्रकार के प्राकृत जनों के चित्त में प्रज्ञा भ्रांति संशय इत्यादि दोषों से ग्रस्त होने के कारण उसको ऋतुम्भरा प्रज्ञा नहीं कहते किंतु जो साधक समाहित चित्त होकर निर्विचार समाधि के वैशारद्य अवस्था प्राप्त कर लेता है उसके चित्त में विपर्यस्त ज्ञान का गंध भी नहीं रहता वो केवल ऋत यानी कि यथार्थ सत्य इस प्रकार का ज्ञान का ग्रहण करता रहता है और इस प्रकार से समाहित चित्त योगी के प्रज्ञा को ऋतुम्भरा प्रज्ञा इस प्रकार की संज्ञा योग शास्त्र में दी गई है तो वहां पे ऋतुम्भरा प्रज्ञा निर्माण होती है ये बताया गया और ऋतुम्भरा प्रज्ञा ऋत जानने वाली प्रज्ञा ऋत यानी कि सर्वथा यथार्थ इस प्रकार का सत्य तो वो जान लेती है इसलिए उसको ऋतुम्भरा प्रज्ञा इस प्रकार के कहेंगे
या इस ऋतंभरा संज्ञा का स्वरूप अगले वाले सूत्र ने बताया है। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। श्रुत यानी कि आगम, वेद, वेदों के शब्दों से जो ज्ञान होता है वो श्रुत प्रज्ञा। अनुमान, इससे जो ज्ञान होता है वो अनुमान प्रज्ञा। इन दोनों प्रज्ञाओं, उनके योग से निर्माण होने वाले सामान्य ज्ञान से वरील ये जो बताई गई जो ऋतंभरा प्रज्ञा, उसका विषय अन्य यानी कि इन दोनों से भिन्न इस प्रकार का होता है, क्योंकि उसके यहाँ विशेषार्थत्व होता है, यानी कि इसके योग से वस्तुमात्र संबंधी विशेषार्थ का ग्रहण होता है। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषार्थत्वात्। तो ये ऋतंभरा प्रज्ञा विशेषार्थ होने के कारण श्रुत और अनुमान प्रज्ञा, श्रुत प्रज्ञा और अनुमान प्रज्ञा से अन्य विषय जिसको ग्रहण होते हैं इस प्रकार की होती है। तो ये श्रुत प्रज्ञा और अनुमान प्रज्ञा, ये आयुर्वेद में कभी डिफरेंस इस प्रकार का देखा नहीं गया कि प्रज्ञा एक केवल संज्ञा है, लेकिन श्रुत प्रज्ञा, अनुमान प्रज्ञा और ऋतंभरा प्रज्ञा, ये तीन प्रज्ञाएं योग में जो वर्णित है वो शायद वर्णित नहीं है। तो वेदों के आधार पर जो ज्ञान होता है वो श्रुत प्रज्ञा, और उसमें वेद में उपनिषद ये भी शामिल हो जाते हैं। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये इन सभी को वेद वांग इस प्रकार का कहा जाता है। और अनुमान से जो होती है वो बुद्धि। ऋतंभरा का शब्दशः अर्थ जो होगा वो ऋत से भरी हुई, इस प्रकार से यथार्थ सत्य से जो बनी है वो ऋतंभरा इस प्रकार की। और प्रज्ञा, बुद्धि, धी, इन सभी में क्या अंतर है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पीछे इन्होंने जो वर्णन किया था कि जिसके जरिए ज्ञान होता है वो प्रज्ञा है, इस प्रकार से। और वस्तु मात्र का ज्ञान पूर्णत्व से यथार्थत्व से ग्रहण करने वाली प्रज्ञा, तो ज्ञान ग्रहण करने वाली प्रज्ञा है यहाँ पे इस प्रकार का बताया है। अब धी के बारे में समम बुद्धि पश्यति इस प्रकार की बात की जाती है। बुद्धि जायते विषय तत्र या बुद्धि निश्चयात्मिका व्यवस्थितया वक्तुम कर्तुम व बुद्धिपूर्वकम। चरक के सूत्र के आधार पर अगर देखा जाए तो नित्य अनित्य, हित अहित, इनका विवेक करने वाली धी है इस प्रकार से। और इंद्रियणे इंद्रियार्थो हि समनस्केन गृह्यते जायते विषये तत्र या बुद्धि निश्चयात्मका कल्पते मनसा तुर्गुं गुणतो दोषतो अथवा जायते विषये तत्र या बुद्धि निश्चयात्मका व्यवस्थितया कर्तुं वक्तुं वा बुद्धिपूर्वकम। ये बुद्धि बताई गई, तो धी और बुद्धि में थोड़ा सा अंतर इस प्रकार का रहेगा। और प्रज्ञा फिर भी जो ज्ञान होगा वो अगर वेदों के अध्ययन से ज्ञान हो रहा है, जैसे कि हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, उपवेद है वेदों का, तो ये जो हमारी प्रज्ञा होगी वो श्रुत प्रज्ञा इस प्रकार की होगी। इसमें अग्निम जरण शक्तियां, परीक्षित बलम व्यायाम शक्तियां वगैरह वगैरह, जो अनुमान से ज्ञान जो होने वाले, उत्पन्न होने वाली जो प्रज्ञा है वो अनुमान प्रज्ञा इस प्रकार की होगी। और इन सभी से विशेषार्थ होने के कारण ऋतंभरा प्रज्ञा अलग इस प्रकार की रहती। ये शायद रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपोज्ञान बले नहीं येषाम त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतं सदा आप्ता शिष्टा विबुधास्ते तेषां वाक्यम संशयम् सत्यम वक्षन्ति ते तस्मात् कस्मात् असत्यम नीरजस्तमाह। ये जो चरकाचार्य का सूत्र स्थान में विवरण है 11वें अध्याय में, उसको ध्यान में रखते हुए
ये शायद ऋतंभरा प्रज्ञा इस प्रकार की है कि यथार्थ ज्ञान उसको होता है। सत्यम वक्षन्ते ते के साथ असत्यम नीरजस्तमा, नीरज अगर उनके यहाँ रज और तम रही ही नहीं है तो अयथार्थ ज्ञान होने का कोई संभव ही नहीं है। इस प्रकार की जो वस्तु जैसी है उसी प्रकार से उसका ज्ञान होगा। मैंने एक बात बताई थी कि हमारा सभी जो ज्ञान है वो अ, क्या कहेंगे उसको, संस्कारित ज्ञान इस प्रकार का है। गर्भावस्था से लेकर या बचपन से लेकर ये चीज ऐसी है, ये ऐसा है, या ऐसा है, इस प्रकार का हमारा जो ज्ञान है वो पढ़ाया गया ज्ञान इस प्रकार का है, बताया गया इस प्रकार का ज्ञान है। वास्तव में स्वरूप क्या है, वस्तु क्या है, ये कहना काफी मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। श्री आणि बुद्धी, धी आणि बुद्धी मधील फरक परत एकदा सांगा. ओके. तो इससे विशेषार्थ की प्रतीति होते होने के जरिए ऋतंभरा प्रज्ञा अलग है। श्रुत प्रज्ञा और ये प्रज्ञा, अनुमान प्रज्ञा, इनसे ये ऋतंभरा प्रज्ञा अलग इस प्रकार की होगी। और शायद रजा और तमस से पूर्णतः मुक्ति होने के जरिए इस प्रज्ञा का हमें एहसास होता होगा। ये इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। जो चरक का इशारी स्थान पहले अध्याय में जो सूत्र आया है उसी के आधार पर मैंने कोशिश की थी कि ध्येय और बुद्धि में क्या अंतर है। तो समम बुद्धि पश्यति विषमाभिविने दिवेशो यो नित्या नित्य हिता हिते नेयस बुद्धि विभ्रंशा समम बुद्धि पश्यति। वहां बुद्धि शब्द का प्रयोग है। और ये दोनों पे जगह बुद्धि शब्द का ही प्रयोग है। मैंने उस वहां पे धी शब्द का प्रयोग है ऐसा सोचा था। केवल धी के बारे में कहीं पे बताया है क्या, ये थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। लौकिक विषय के बारे में प्रज्ञा और अलौकिक विषय के बारे में ऋतंभरा प्रज्ञा या दी धारण शक्ति। तो अगर धी भ्रंश हो जाता है शायद धी और बुद्धि एक समान जैसे माने जगह ये है इस प्रकार से। तो आगे धी द्विपी स्मृति विभ्रष्टा कर्मयत कुरुषेत कुरुते शुभम प्रज्ञापरातम तम विद्यात सर्वदोष प्रकुपणम। वहां बुद्धि के जगह धी शब्द का प्रयोग किया है। तो शायद धी और बुद्धि एक ही है इस प्रकार से। और धी यानी कि धारण शक्ति तो नहीं होगा यहाँ इसके जो संदर्भ है इसके आधार पर। धी विवेक करने वाली, नित्यानित्य में हिताहित में विवेक करने वाली जो है वो धी है इस प्रकार से। और ये बदलती रहती है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थ ही समनस्केन गृह्यते, ये के द्वारा समनस्क इंद्रिय से इंद्रियार्थ का ग्रहण किया जाता है। कल्प्यते मनसा तो ऊर्ध्वम गुणतो दोषोथवा। फिर मन गुणतः या दोषतः उसका परीक्षण करता है। जायते विषय तत्र या बुद्धि निश्चयात्मिका व्यवस्थितया वक्तुम कर्तुम व बुद्धिपूर्वक। तो उस विषय में जो बुद्धि निर्माण हो जाती है व्यवसायत्मक का इस प्रकार के निश्चयात्मक बुद्धि निर्माण हो जाती है, उससे वो बोलना या कुछ क्रिया करना इस प्रकार की बातें करता है, इस प्रकार की वो चीजें करता है। तो जिस तरीके का हमें ज्ञान होता रहेगा उस ज्ञान के आधार पर हमारा बर्ताव होगा।
अब शायद कुछ बोलेंगे, कुछ क्रिया करेंगे, लेकिन वो उस ज्ञान के आधार पर होता रहेगा। तो फिर भी यहाँ श्रुत और अनुमान की प्रज्ञा है, और उसके जरिए ज्ञान होता रहता है। और ये ऋतंभरा प्रज्ञा उससे अलग है, विशेषार्थ वाली इस प्रकार की है। तो इसके बारे में थोड़ा धृति यानी कि धारण शक्ति या शब्दों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, ये सामान्य सामान्य ज्ञान होता है। इस पदार्थ में जिस प्रकार का माधुर्य है, उसी प्रकार का माधुर्य शर्करा में है, ऐसा वर्णन साखर जिसने चक्के देखी है, देखी नहीं है, उसके सामने किया, तो उन शब्दों से उस आदमी को शक्कर के बारे में जिस प्रकार का ज्ञान होगा, वो केवल सामान्यता से होगा। ये जनरली उल्टा उदाहरण होता तो ज्यादा रहता, अच्छा रहता। कि शर्करा जिसने सेवन की है, उसको शर्करा का स्वाद मालूम है, माधुर्य मालूम है। वो व्यक्ति दूसरे कोई इस प्रकार के पदार्थ को सेवन करते हैं, इसमें भी उसी प्रकार का माधुर्य है, थोड़ा सा कम है, ऐसी बात हो सकती है। तो ये सामान्य रूप से ज्ञान हो जाएगा। उसी प्रकार अनुमान ज्ञान में भी अनुमान ज्ञान भी सामान्यत्व से होता है। अधिक अनुभव आने पर पूर्वी का अनुमान ज्ञान गलत है, इस प्रकार का हो सकता है। ऊपर निर्दिष्ट उदाहरण में इतर पदार्थों में जो माधुर्य है, वो प्रत्यक्षत्व से यानी कि विशेषत्व से ज्ञात होती हुई तो भी उससे शर्करा के बारे में अनुमान, उसका माधुर्य के बारे में अनुमान होगा, अनुमान ज्ञान होगा, लेकिन वो सामान्य ज्ञान होगा। प्रत्यक्ष शर्करा देखने के बाद उसका विशेष ज्ञान होगा। यानी देखने से बात बनेगी नहीं, चखने से बात बनेगी। तो यह प्रकार नित्य का है। इसलिए आगम से यानी कि वेदाधिकों से अथवा अनुमान से जो ज्ञान होता है, वो सामान्य ज्ञान होता है। इसमें प्रत्यक्ष के बारे में कुछ कहना ही है, थोड़ा अजीब है। क्योंकि इन दोनों का मूल प्रत्यक्ष है। चाहे वेद का ज्ञान हो, चाहे हम पढ़ रहे हो, चाहे सुन रहे हो, फिर भी ये श्रोत्र प्रत्यक्ष या चक्षु प्रत्यक्ष इस प्रकार की चीज है। अनुमान के बारे में भी हम हेतु देख रहे हैं, पक्ष देख रहे हैं, तो भी वो प्रत्यक्ष है इस प्रकार से। तो प्रत्यक्ष को छोड़कर श्रुत और अनुमान इस प्रकार की प्रज्ञा कही गई। ये थोड़ा अजीब इस प्रकार का है। ऋतंभरा प्रज्ञा से जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, वो विशेष ज्ञान होता है। चित्त एकाग्र और निर्मल इस प्रकार के अवस्था को प्राप्त हो जाने के कारण अत्यंत सूक्ष्म, अति दूर और किसी प्रत्यय का बिना इस प्रकार का सामान्यत्व से ज्ञात होने वाले वस्तुओं के बारे में ऋतुप्रज्ञा प्रज्ञा के योग से विशेष ज्ञान होता रहता है। ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न होने से पूर्व इंद्रिय तन्मात्रा, आनंद समाधि, शाश्वत समाधि अथवा महतत्व इत्यादि अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म विषयों के बारे में आगमादिक से अथवा अनुमान से जो ज्ञान होता रहता है, वो सामान्य ज्ञान होता रहता है। किंतु निर्विचार वैशारद्य की अवस्था में ऋतंभरा प्रज्ञा का उदय होकर ये सूक्ष्म व्यवहित अथवा विपुष्ट वस्तुओं का ज्ञान विशेषत्व से होता रहता है, इसलिए उसे श्रुत प्रज्ञा कहती है। और अनुमान प्रज्ञा उससे भी अन्य विषय, ये इस प्रकार का बताया गया है। प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रज्ञा के द्वारा होता है, ये बात नहीं कही गई।
तो मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर जो ज्ञान होते हैं वो प्रज्ञा के द्वारा होते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियों को, आत्मा को होता है इंद्रियों द्वारा, मन और इंद्रिय इनके द्वारा इस प्रकार का हो जाता है। वहां प्रज्ञा की आवश्यकता नहीं है, वहां पे संस्कार है, कंडीशनड है, ज्ञान जो है वो कंडीशनड है इस प्रकार से। लेकिन उसके आधार पर जो ज्ञान होगा वो प्रज्ञा होगा, और वो श्रुत और अनुमान इस प्रकार का, दो प्रकार का होगा। श्रुत यानी कि जो श्रुति या वेद वांग्मय, वैसे आयुर्वेद भी इस प्रकार का है। और अनुमान से ज्ञान होता रहता है, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। और ये जो ज्ञान है ऋतंभरा प्रज्ञा, वो उससे अलग, उससे विशेष इस प्रकार का है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा और किसी तरीके से उपकारक होती है, अगले सूत्र में बताया गया, ततच तजस संस्कारों ने संस्कार प्रतिबंधित। ऋतंभरा प्रज्ञा का जो संस्कार होता है वो अन्य संस्कारों का प्रतिबंध करने वाला इस प्रकार का होता है। चित्त में अनंत जन्म में अनंत कर्म और अनंत वासना, इनके संस्कार सुप्त अवस्था में रहते हैं। और उद्बोधक इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होते ही वो जागृत होकर जीवों के जरिए धर्म अधर्म के आचरण करवाते रहते हैं। पूर्व संस्कारों के संस्कारों का यह स्वभाव, उसका प्रतिबंधन न हुआ तो समाधि अभ्यास में व्यत्यय आ जाता है। यानी कि किसी भी उद्बोधक निमित्त से जागृत होकर समाधि से व्युत्थान संभव हो जाता है। और अखंड धारा जैसे उस प्रकार का चित्त का ध्येयाकार प्रवाह टिकता नहीं है, वैसे ही चित्त में जो संस्कार, जब तक उनको प्रतिबंध नहीं होता तब तक विवेक ख्याति यानी कि आत्म साक्षात्कार यथार्थ से होना अशक्य प्राय होता है। चित्त में ये जो वित्थान संस्कार उत्पन्ना प्रज्ञा के उदय से, उदय होने से प्रतिबद्ध होते हैं। किसी भी प्रकार का प्रत्यय संस्कार रूप से चित्त में रहता है तो चित्त रहता है। ऋतंभरा प्रज्ञा का उदय होने पर उसका भी संस्कार चित्त में रहता है, किंतु उसके संस्कार में इस प्रकार की स्वभावता सामर्थ्य होता है कि जिस संस्कारों पर अन्य संस्कार अतिशय दुर्बल हो जाते हैं। उद्बोधक परिस्थिति प्राप्त होने पर भी वो जागृत नहीं होते। इस प्रकार से वित्थान संस्कार प्रतिबद्ध होने के जरिए असंप्रज्ञात समाधि का अभ्यास सुलभता से होने लगता है, कोई प्रत्यय के बिना होने लगता है। तो यहाँ तक ये सभी सबीज समाधि के बारे में बात हुई थी इस प्रकार से। निर्बीज समाधि कब साध्य होता है, अगले वाले सूत्र में बताया गया है। तो ये वित्थान दशा और समाधि दशा, ये जो दो बातें कही गई है, तो योगी अभ्यास करते करते समाधि दशा में पहुंच जाता है, लेकिन ये तात्कालिक होता है, कुछ देर के बाद वित्थान दशा आ जाती है इस प्रकार से। और ये प्रतिबंधक है समाधि अवस्था के लिए। तो वो व्युत्थान दशा आए ही नहीं, उसके जो संस्कार है वो उद्भव तक होंगे ही नहीं, इस प्रकार की अगर स्थिति होती है तो ही हम कैवल्य को प्राप्त कर सकेंगे। और इसके लिए इसका उदय होना, ऋतंभरा प्रज्ञा का उदय होना जरूरी इस प्रकार का होगा। तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, उसका जो संस्कार है वो अन्य संस्कारों का प्रतिबंध करने वाला इस प्रकार का होता है। और फिर उसके जरिए व्युत्थान अवस्था आती ही नहीं है, तो निर्बीज समाधि जो अंतिम अवस्था इस प्रकार की है वो प्राप्त हो जाती है। तो निर्बीज समाधि कैसे साध्य होता है, अगले वाले सूत्र में, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीज समाधि। ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कारों
का भी जब निरोध हो जाता है तो सभी वृत्तियों का निरोध होने के कारण निर्बीज समाधि सिद्ध होता है। निर्बीज समाधि ऊपर बताए गए व्युत्थान संस्कारीय ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कारों से प्रतिबद्ध हो जाते हैं। निर्विचार समाधि की पक्वावस्था में अ, हुए हुए उत्पन्न हुए प्रज्ञा का संस्कार भी अगले वाले सानंत और सास्मित समाधि के संस्कारों से क्षीण हो जाता है। ऐसे होते होते असंप्रज्ञात समाधि की प्रथम अवस्था में वो बहुत ही क्षीण हो जाता है। यहाँ क्षण क्षण से ही सही, लेकिन विवेक ख्याति का प्रत्यय चित्त में आने लगता है। विवेक ख्याति से गुणवैतृष्ण्य रूपी परवैराग्य उत्पन्न होता है। ये पीछे 16वें सूत्र में बताया गया है। गुणवैतृष्ण्य के जरिए समाधि प्रज्ञा संस्कार रूप से अवशिष्ट रहे चित्तोपादान भूत विशुद्ध सत्व का भी उपरम हो जाता है। और इस प्रकार से सभी का निरोध होने के कारण असंप्रज्ञात समाधि पूर्णावस्था को प्राप्त होता है। चित्त का उपादान जो विशुद्ध सत्वगुण, वो अपने उपादान कारण यानी कि प्रकृति में विलीन होने पर पुनर्व्युत्थान होने की शक्यता नहीं रहती, और इसलिए पूर्णावस्था को पहुंचा हुआ यह असंप्रज्ञात समाधि निर्बीज समाधि हो। इस प्रकार से सार्थ और सविवरण पातंजल योग दर्शन पहला समाधि पाठ यहाँ पे समाप्त होएगा। ओम तत्सत। अब बात यह है कि समाधि पाठ से शुरुआत की गई है, जो हमें अंतिम उद्दिष्ट जो है, उस उद्दिष्ट को ही सामने रखकर शुरुआत की गई। जनरली लोग ऐसा करते हैं कि जो उसकी सामग्री है, जो करण है, उसके शुरुआत करके ये अंतिम अवस्था, इस अवस्था को हमें पहुंचना है, इस प्रकार से करते हैं। लेकिन यहाँ समाधिपाद पहले इस प्रकार का बताया है, फिर साधनपाद प्रयास बताया, फिर विभूतिपाद बताया, वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो हमें किस स्थिति को पहुंचना है, ये पहले ही योग चित्तवृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये शुरू के सूत्र में ही बता दिया इस प्रकार से। और वृत्ति सारूप्य इतरत्र तो अन्यत्र इतरत्र वृत्ति सारूप्य इस प्रकार का होता है, ये बताया। और अंतिमतः जिसके जरिए हम ये सब ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं रहेगा, सत्व का भी इस प्रकार का लय हो जाएगा, प्रकृति तो लय हो गया है इस प्रकार से। और फिर सभी का निरोध हो जाने से निर्बीज समाधि, जिसमें बीज नहीं है, कोई भी व्युत्थान दशा आने की संभावना नहीं है, इस प्रकार के निर्बीज को हम पहुंच जाते हैं। तो मैं एक बार पहला जो पाद है उसको दोहराना चाहता हूँ आज भी, और शायद अगले बुधवार को भी, और फिर दूसरे पाद की तरफ मुड़ेंगे। तो पहला अथ योगानुशासनम, कि योग का अनुशासन है इस प्रकार का। तो इसका मतलब है पहले का कुछ योग शास्त्र है, और उसके पीछे ये साइंस इस प्रकार का आ रहा है। और इसलिए पहला एक योग का ग्रंथ निर्माण हुआ था, और उसका निरसन शंकराचार्य ने किया है। ये अलग ग्रंथ है। कोलटकर सर ने इसके बारे में काफी बहस की है इस प्रकार से। तो योग क्या है? चित्तवृत्ति निरोध है। चित्तवृत्तियों का निरोध यानी कि योग। और ये अभी के अध्याय में, एक अभी के पाद में अंतिम जो तस्यापि निरोध है सर्व निर्धार बीज समाधि, इस प्रकार से बताया गया कि उसका भी निरोध हो जाने से समाधि निर्बीज समाधि इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा अपने अवस्था में स्थित हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, जब ऐसी स्थिति नहीं होती तो
तो वृत्ति की स्वरूपता को प्राप्त कर लेता है। यानी जिस प्रकार की वृत्ति है उसका आकार उसको मिल जाता है। तो वृत्ति कौन सी है? पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ये दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई है। और वो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतियां, इस प्रकार की पांच वृत्तियां बताई गई है। तो प्रमाण के जरिए तो हमें प्रमा का ज्ञान होगा, यथार्थ ज्ञान होगा। फिर भी एक वृत्ति है, क्योंकि उसमें हम तादात्म्य होंगे, उससे तादात्म्य होंगे, और इसलिए इस प्रकार की ज्ञान की अवस्था को भी टालना है। ये जो दृष्टा, दृश्य और ज्ञान, इस प्रकार की जो बातें आगे कहते हैं, शायद हमें भली भांति यथार्थ ज्ञान हो रहा हो, फिर भी ये दृष्टा स्वरूप में स्थित नहीं है, वृत्ति सारूप्य इसमें, उस ज्ञान में वो निमग्न इस प्रकार का है। प्रमाण के विपरीत जो है विपर्य, मिथ्या ज्ञान इस प्रकार का, उसमें भी ये क्लिष्ट वृत्ति इस प्रकार की हो जाती है। विकल्प, ये स्थाणु व पुरुषो व इस प्रकार का संशयात्मक ज्ञान। निद्रा और स्मृति, ये भी वृत्तियां हैं, ऐसा उनका कहना है। फिर प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये प्रमाण है। तो यहाँ प्रत्यक्ष की बात की गई है। श्रुता और अनुमान प्रज्ञा, ये उसमें सिर्फ दो ही ले लिए। विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्य जो है वो मिथ्या ज्ञान, जो उस प्रकार का नहीं है, उस प्रकार को उसको भ्रांति होना। शुक्त रजतम इदम, ऐसा प्रकार का, इस प्रकार का जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान इस प्रकार का है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। केवल शब्द ज्ञान का अनुसरण करने वाला वस्तु जहाँ पे है ही नहीं, इस प्रकार का विकल्प होता है। अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा, कि जो वास्तव में है नहीं, लेकिन उसका अनुभव हम लेते रहते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो अभाव प्रत्यय जिसका आलंबन है, उस प्रकार की वृत्ति जो है निद्रा है। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। तत्सत म्हणजे काय? ये शायद इन्होंने लिखा था। वो सत है, इस प्रकार से तत्सत। तो ब्रह्म तत्व के बारे में कहा जाता है कि वही सत इस प्रकार का है। म्हणजे स्वप्नावस्था का सर? स्वप्न, हा म्हणजे अभाव प्रत्यय अवलंबन ना, हाँ, वृत्ती निद्रा, तर ते म्हणजे निद्रेमध्ये कारण दोन्ही भाग स्वप्नावस्थेमध्ये असू खरं शकतात, नसते, पण ते दोनों आपल्याला भाग हो सकते हैं, स्वप्न भी देख सकते हैं और गाढ़ निद्रा हुई, इस प्रकार की बात होती है। वहां कुछ भी नहीं होता, कुछ कुछ भी एहसास नहीं होता। सुगम अस्वापसम न किंचिद अवेदेशम, इस प्रकार की बात कही जाती है। मुझे बहुत अच्छी निद्रा लगी, मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। तो रेडियो ऑफ ऑफ करो और सपने देखते रहते हैं, वहां कुछ है ही नहीं वास्तव में, फिर भी हमें एहसास होता है कि हम ये कर रहे हैं, इस प्रकार से। तत्सत कहाँ पे आया? यहाँ पे तो सत कहीं आया नहीं है। नाही सर, ग्रंथाच्या शेवटी शेवटी, प्रथम अध्याय 5च्या शेवटी होतं ना, हाँ अथ हाँ, तत्सत. तर त्यातल्या तत्सतचा अर्थ काय आहे? तत्सत म्हणजे वही सत है, इस प्रकार से। अभ्यास वैराग्याभ्यंतर निरोध।
और अभ्यास और वैराग्य से इसका निरोध हो जाता है। तो फिर अभ्यास के बारे में बताया, तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, उस स्थिति के लिए जो प्रयत्न वो अभ्यास कहलाता है। ततो दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सवितो दृढ़ भूमि। दीर्घकाल निरंतर और सत्कार से आदर पूर्वक अगर वो सेवा उसका सेवन किया जाता है तो दृढ़ भूमि हो जाता है। दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो दृष्टा और अनुश्रविक इस प्रकार के विषयों से जो दूर इस प्रकार का हो गया है, उसके बारे में वितृष्ण इस प्रकार का हो गया है, वो वशीकार संज्ञा का वैराग्य इस प्रकार का है। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, और उसके भी आगे पुरुष ख्याति जो है, ये गुण वैतृष्ण्य इस प्रकार का होता है। तो ये थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी समय पहले हमने इस सूत्र को पढ़ा है और समझने की कोशिश की है। तो शायद थोड़ा थोड़ा उसके बारे में सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। वितर्क विचारानंदा अस्मिता रूपानुगात संप्रज्ञाता। तो ये समाधि के बारे में डायरेक्ट वर्णन शुरू हो गया। हाँ हाँ। तो वितर्क विचार आनंद अस्मिता, ये रूप से संप्रज्ञात समाधि होता है। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार संस्कार शेष, ये दूसरा समाधि इस प्रकार का है जो असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम, विदेह और प्रकृति लय जिनका हुआ है उनको भव प्रत्यय फिर से एक बार संसार का अनुभव लेना पड़ता है। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशा। बाकी लोगों के लिए श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इस प्रकार का होता है। अब ये बात संप्रज्ञात समाधि के बारे में है या असंप्रज्ञात समाधि के बारे में है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तीव्र संवेगानाम आसन्नः मृदु मध्यादि मात्रत्वा ततोपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा। तो ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि सिद्ध होता है। ये समाधि सिद्धि के बारे में है। और निर्बीज समाधि, ये तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, ये अवस्था बताई गई है। तो ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि सिद्धि हो जाती है, या तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, ये अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर ईश्वर के बारे में क्लेश कर्म विपाकाशयर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक आशय, इनसे अपरामृष्ट इस प्रकार का जो पुरुष विशेष वो ईश्वर है। तत्र निरतिशयम सार्वज्ञ बीजम, वहाँ निरतिशय इस प्रकार का सार्वज्ञ बीज है। तो पूर्वेशाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात, वो पूर्वों का भी गुरु इस प्रकार का है, क्योंकि काल से इसमें अंतर नहीं हुआ है। तस्य वाचकः प्रणव तच्चपस तदर्थ भावनम। तो उसका वाचक प्रणव यानी कि ओंकार है, और उसका जप करना वो उसका जो प्रयोजन है वो सिद्ध करने वाला इस प्रकार का है। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च।
तो फिर चेतनाधिगम यानी कि आत्म साक्षात्कार और अंतराया भाव, उसमें जो बाधा ये है, उनका अभाव इस प्रकार का हो जाता है। व्याधिस्थान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शना लब्धमुक्तत्वान अवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। तो चित्त विक्षेप ये अंतराय इस प्रकार का है, व्याधि वगैरह से लेकर इस प्रकार का। तो अगले बुधवार को, क्योंकि मेरा अभी जो कहना है प्राणायाम के बारे में, भाई प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य चित्तवृत्ति एवं का चित्त प्रसादन के बारे में है। और प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य, इससे चित्त प्रसादन ना, इससे हाँ चित्त प्रसादन, और ओंकार से प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो अपि अंतराया भावश्च, ये जो बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए और उसको आयुर्वेद के साथ जोड़कर कोष्ठ शाखा गति के आधार पर मैंने कुछ अलग किया है। तो उन सभी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगले बुधवार को इसके बारे में फिर से बहस करूंगा। और ये जो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, वो समझने की कोशिश करेंगे इस प्रकार से। और फिर दूसरा जो पाद है, साधना पाद, तो उसकी तरफ मुड़ेंगे इस प्रकार से। इसको लेकर कोई पैसे नहीं। तो अभी फिर एक जाप रिक्वेस्ट करेंगे। होती हाँ सर, एक रिक्वेस्ट होती, हे जे हाँ पीडीएफ आहे ना, ते प्लीज हाँ जे JSSV ग्रुपला शेअर करा ना, म्हणजे पुन्हा पुन्हा वाचता येईल. कारण हे वाच तुम्ही सांगता ते कळतं, पण नंतर ब्लँक वाटतंय. ते काय झालंय खरं म्हणजे, तुमच्याकडे कोणाकडे पुस्तक आहे का? मला फार पीडीएफ चांगली जमली नाहीये करायला, तर सोन्याने केली. असून ही पण ही आता तुम्ही जे सांगता ती शेअर केली तरी चालेल सर. ही आत्ताची करता येईल, पण त्या आधीच आहे ही, 10वा पार्ट आहे हा. ओके. तर योग पेजेस 81 to 90 असा आता 9वा पार्ट आहे. तर 1 ते 10, 11 ते 20 अशा प्रकाराने ते सगळ्या पीडीएफ बनवल्या. 10-10 पानाची एक पीडीएफ बनवली आहे. तर ठीक आहे, कोणाला तरी बनवायला सांगून ती जर चांगली झाली तर ती सगळी मिळून एक शेअर करता येईल अशा स्वरूपाची, अजून एक किंवा रिक्वेस्ट होती सर. एकच सगळी करता येईल अशा स्वरूपाची. हा. बीएससीचे पण वेगवेगळे ग्रुप आहेत ना, कारण आपल्या हम्म. डिस्कशन मध्ये हे होतं, ह्या ग्रुपला टाकलं त्या ग्रुपला टाकलं, पण म्हणजे मी ज्या ग्रुपमध्ये ते दिसत नाही तर ते. ते तर एक ग्रुप करायचा असं खूप दिवस झालंय बोलणं. पण ठीक आहे, बघूया. ओके सर, नेक्स्ट पीडीएफ वेडनेसडे का क्लास? फक्त नहीं, नेक्स्ट पीडीएफ. वेडनेसडे नहीं रहेगा, उसके आगे जुलाई के पहले हफ्ते में जो होगा, अ, उस समय में ये करेंगे। तो ठीक है, देखता हूँ। सर एक हाँ बात और थी। सर ये हम मुझे लगता है कि थियरी कर रहे हैं, इसको प्रैक्टिकल में यानी इसी को यानी ध्यान समाधि ये सब जो हम कर रहे हैं उसको अनुभव में कैसे ले। उसके लिए गुरु की आवश्यकता रहती है वास्तव में। हाँ, लेकिन ऐसे गुरु यानी समझो कि आपने ये सब अवस्थाएं अनुभव की है क्या। नहीं 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 नहीं, मैं तो कर रहा हूँ अभी, लेकिन बहुत प्राथमिक अवस्था पे हूँ। तो ये बताना जो माइल। मुश्किल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से करने वाले लोग बहुत ही कम रहेंगे। ज्यादातर लोग आसन में ही व्यस्त हो जाते हैं, ज्यादा बराबर से ज्यादा प्राणायाम में चलते जाते हैं, लेकिन ये कपालभाति भस्त्रिका में ही मग्न होने वाले बहुत सारे लोग हैं इस प्रकार से। बराबर है। तो ऐसे ये वास्तव में योग है ही अनुभव। नहीं। हम्म। हाँ यानी अनुभवी गुरु ऐसे चाहिए ना जो हम वास्तव में उस दशा में जाते हैं और आगे कहीं अटकते हैं या फिर हम कहाँ पर है वो भी हमें नहीं पता है। हम्म। जैसे योग निद्रा से आगे भी अगर हम जाते हैं तो हाँ हाँ हाँ। वो माइलस्टोन्स कौन बताएगा सर, क्योंकि ये थियरी है। फ्री पीडीएफ पतंजलि योग सूत्र इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, लेकिन ये पतंजलि योग सूत्र की है। ये जो कोलटकर की जो किताब है वो चाहिए हमें पीडीएफ।
वो तो मैं दिखा रहा हूँ। पतंजलि योग सूत्र की जो पीडीएफ है वो आसानी से हो सके, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अभी इसके बारे में, ये सीखने की। और इनका जो कहना है कि 3 घंटे हर रोज, ऐसा 2 बरस तक करना है। संप्रज्ञात समाधि की पहली अवस्था, सभी तर्क इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल मामला है। कोलटकर सर ने इस प्रकार से किया है, ऐसा उनका कहना है। वो 3 बजे उठते थे सुबह, और 3 से 6 बजे तक ये अभ्यास करते थे इस प्रकार से। तो ठीक है, हम थोड़ी थोड़ी कोशिश करना आरंभ करेंगे। मैं चाहता हूँ करना इस प्रकार से। सुयोग्य गुरु समय के साथ मिलते, ऐसा कहा जाता है। बराबर है। सुयोग्य गुरु मिल जाते हैं इस प्रकार से। मतलब मेरे जो गुरु रहे वो अशोक गानू सर करके थे, लेकिन अभी 2 बरस पहले उनका देहांत हो गया है। तो मुझे अभी ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। ठीक है, ग्रंथ ही गुरु है, इस प्रकार से करके आगे कर सकेंगे तो शायद कुछ बात बनती रहेगी। और हमें खुद अभ्यास करते रहना चाहिए, तभी हम उसके आगे बढ़ सकते हैं। रवि सिंह चौधरी ने ऋतंपरा प्रज्ञा पर बहुत वैज्ञानिक बात की है। ऋषि इंटेलिजेंस पुस्तक में। ठीक है, वो शेयर करो। फ्रॉम विच एज वन शुड स्टार्ट? एनी एज, जब हमें लगता है कि करना है तो शुरू करो। सहज योग देख सकते हैं ऑनलाइन। फ्री सेंटर्स आर अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। हमें पाथ पर चलना होगा। तो इन्होंने जो पाथ बताया, अभ्यास वैराग्य अभ्यंतर निरोधा, तो उस पाथ पर चलना है। अभ्यास और वैराग्य ये दोनों किस तरीके से होंगे, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, रुकते हैं आज। ओम धन धन्वंतरये नमः। 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 ओम धन धन्वंतरये नमः।
ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।